नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे जीवन्य चैनल में। मेरा नाम राज छेत्री है और मैं पिछले 12 वर्षों से स्पेशल बच्चों के विकास के लिए काम कर रहा हूं। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बॉल पुल को लेकर। बॉल पुल जिसे हम बॉल पिट भी बोलते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं कि बॉल पुल क्या होता है या बॉल पिट क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि बॉल पुल जो है एक लकड़ी का एक बड़ा बॉक्स होता है जिसके अंदर बहुत से कलरफुल बॉल को रखा जाता है। और उन बॉल को जो है बच्चों के थेरेपी सेंटर में बच्चों के डेवलपमेंट के लिए काम किया जाता है। और वो किस प्रकार से काम किया जाता है उसके बारे में मेरा आज का वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पेरेंट्स, अक्सर आपने ये चीज़ नोट किया होगा कि जब आप थेरेपी सेंटर में बच्चों को लेकर जाते हैं तो वहाँ पर एक कॉर्नर में, जहाँ पर थेरेपी होती है बच्चे की, जो थेरेपी रूम है, वहाँ पर कॉर्नर में बॉल पुल को रखा जाता है ना। तो आपको लगता होगा कि इसका इस्तेमाल किस पर्पज से होता है। तो बेसिकली ज़्यादातर पेरेंट्स का यही दिमाग में रहता है कि हाँ ये बॉल है तो अक्सर बच्चा खेलेगा, खेलने के लिए ही हो सका, शायद खेलने के लिए। पर वाकई में अगर हम देखा जाए तो इसका इस्तेमाल जो है अनेक पर्पज से किया जाता है। पर जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से इसका इस्तेमाल होता है। देखिए पहला जो उसका जो इस्तेमाल है वो हमारा मेन पॉइंट है, वो है एज अ सेंसरी डाइट को लेकर। और सेंसरी डाइट क्या होता है और क्यों दिया जाता है हमारे बच्चों को, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जाके मेरे चैनल में देख सकते हैं, उसका मैंने वीडियो बना रखा है। तो बेसिकली सेंसरी डाइट बच्चे को प्रोवाइड करने के लिए बॉल पुल का इस्तेमाल किया जाता है। और सेंसरी डाइट कौन से सेंसरी इश्यूज की हम बात कर रहे हैं, जो बच्चे का, जो अगर किसी बच्चे का प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस, अगर उसका जो प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस सही प्रकार से काम नहीं कर रहा है तो इस सिचुएशन में बच्चे को बॉल पुल में भेजा जाता है, जिससे कि उसका जो प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस, जो उसका जॉइंट सेंस है, वो प्रॉपर तरीके से काम कर पाए, मतलब रेगुलेट कर पाए वो अपने आप को उसमें। इसलिए बच्चों को ये बॉल पुल दिया जाता है। सेकेंड, इसका जो पर्पस रहता है कि इसमें क्या होता है, बॉल पुल के अंदर जो है काफ़ी ऑब्जेक्ट को हम छुपा देते हैं, हाइड कर देते हैं। जैसे टेडी बियर हो गया, ग्लास हो गया, बुक्स हो गई, ग्लास हो गया, है ना, शूज़ हो गए, तो उसको बॉल के अंदर डाल दिया जाता है। और बच्चे को कहा जाता है कि उसमें से आप वो ऑब्जेक्ट ढूंढो, निकालो और मतलब टीचर को दो, या एक टब पकड़ लेते हैं हम और टब के अंदर डालो बोला जाता है। क्योंकि वो बॉल पुल है, बहुत सारे बॉल से भरा पड़ा हुआ है वो पुल, तो वहाँ पर जब हम ऑब्जेक्ट अंदर डालते हैं तो वो सामने दिखता नहीं है, वो नज़र नहीं आता है। तो उसमें क्या होता है, बच्चे को फील करना पड़ता है, वो महसूस करना पड़ता है। चाहे वो पैरों से करेगा, फील होगा उसको, या अंदर बॉल पुल के अंदर हाथ डालेगा और हाथ डाल के उसको, उस चीज़ को उठाकर जो है फिर वो थेरेपिस्ट को देगा। तो इसमें क्या होता है, पूरा मोटर प्लानिंग काम करता है, उसका फंक्शन काम करता है, जो उसके जो जॉइंट सेंस है वो सही प्रकार से काम करते हैं और काम करने के लिए कोशिश करते हैं। क्योंकि उसके बिना तो आप पॉसिबल ही नहीं है उस चीज़ को आप ढूंढ पाएंगे। उसमें इतनी सारी बॉलों के बीच में आपको एक ग्लास ढूंढना है, इतनी सारी बॉलों के बीच में आपको बुक ढूंढना है, तो आपका जो 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 सेंस है, जॉइंट सेंस है, वो प्रॉपर तरीके से उसमें काम करता है। तो इस पर्पज से बच्चों को कराया जाता है, बॉल पुल दिया जाता है। इसका एक और यूज़ है, वो है जो हमारे टीचर्स हैं और जो हमारे थेरेपिस्ट हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, वो एक बच्चे का एकेडमिक एरिया को भी कवर करते हैं उसमें। क्योंकि ये बहुत कलरफुल बॉल्स होते हैं इसके अंदर, तो बच्चे को जो है कलर कॉन्सेप्ट, है ना, कलर की आइडेंटिफिकेशन और प्लस नंबर्स सिखाने के लिए भी बच्चों को इस्तेमाल करते हैं, है ना। शॉटिंग हो गई, मैचिंग हो गई। वो बास्केट ले लेते हैं हम और बोलते हैं कि इसमें से जितने भी रेड बॉल है वो रेड बॉल उठाओ और ग्रीन टब के अंदर डालो या ग्रीन बास्केट बॉल के अंदर देखो, डालो। ग्रीन उठाओ डालो, है ना। ग्रीन, तो यस। काउंट करके बोलते हैं, चलो 5, ओह इसमें से 5 ग्रीन, ग्रीन निकालो, 2 ब्लू निकालो, थैंक यू। 10 वन येलो मोर। निकालो। जो बच्चे का लेवल है पावरफुल। उसके अनुसार हम मांगते हैं बच्चों से, तो बच्चा उसमें से उठाकर फिर वो देता है। और कई बार जो बॉल्स होते हैं उसमें हम लेटर लिख देते हैं, अल्फ़ाबेट लिख देते हैं और अक्षर लिख देते हैं, नंबर्स लिख देते हैं, और बच्चे को बोलते हैं कि आप वो उठा के दो, वो नंबर दो। तो क्या होता है, बच्चे को इंटरेस्ट बनता है उसका इस चीज़ से ना। क्योंकि अगर बच्चा खेल के माध्यम से कोई चीज़ सीखता है तो वो जल्दी उस चीज़ को पकड़ लेता है, जल्दी सीख लेता है, तो वो वहाँ पे वो इंटरेस्ट लेके करता है। तो ये इसका ये भी यूज़ होता है ना। और अगर नेक्स्ट हम बोले तो इसमें जो है बच्चा काफ़ी अपने आप को, अगर बच्चा ज़्यादा हाइपर है, बॉल दे दो। काफ़ी ज़्यादा हाइपर एक्टिव ज़्यादा रहता है, तो उसको भी बॉल पुल में यस डाला जाता है ताकि बॉल। उसको जो है वहाँ पर रिलैक्स मिले, वहाँ जाके अपनी एनर्जी को बर्न कर सकते हैं। वहाँ जाके जो जो उसकी एनर्जी, जितने उसके अंदर भाग दौड़ करता है, दौड़ता भागता है, उसको बॉल पुल में डाल दिया जाता है। तो बॉल पुल में वो अपने आप को फिर वो बॉल पुल के अंदर ही रहता है और बॉल के साथ खेलता है, तो थोड़ा सा वो काम डाउन होता है। तो इस प्रकार से यूज़ होता है। और कुछ बच्चे हमारे जिनको सेरेब्रल पॉल्सी होता है, जिनको बैलेंसिंग कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होती है, उनके लिए भी बॉल पुल का इस्तेमाल किया जाता है,
ताकि वो अपना बॉडी को अपने जो बॉडी का पोस्चर है उसको मेंटेन कर पाएँ, वो समझ पाएँ कि मेरा बॉडी कहाँ है स्पेस में, किस तरफ है, अपने आप को मेंटेन रखते हैं, बैलेंस बनाते हैं, तो उसके पर्पज़ से भी ये इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट में वही है, जैसे आप पेरेंट्स आप लोग सोचते हैं कि एक फ़न के लिए होगा बच्चों के, है ना? बच्चों के खेलने के लिए होगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल है उसका, क्योंकि फ़न बहुत ज़रूरी है लाइफ़ में। अब बच्चों के लिए तो ख़ास तौर पर कुछ भी करो, हम चाहे कुछ भी सिखाएँ बच्चों को, थेरेपी कराएँ, फ़न के साथ ही करवाते हैं ताकि बच्चे में जल्दी डेवलपमेंट आए। ठीक है? तो ये सब पर्पज़ होते हैं बॉल पूल का बेसिकली। तो मेरा आज का वीडियो इसी के ऊपर था, ठीक है? और आगे मिलते हैं दूसरे वीडियो में, है ना? नमस्कार।